the kind invitation. Lovely evening. Enjoyed myself. All the best and a big cheer for CWC. Here we go. Hip hip. Hip hip. Hip hip. All right, thank you so much, ma'am. This has been an amazing annual day that we have. This is the 42nd year of our annual day. It's mind blowing. I mean, बहुत ही कम स्कूल होते हैं जो इस पैमाने पे एनुअल डे सेलिब्रेट करते हैं. तो पेरेंट्स तो फिलहाल बैठ के एंजॉय कर रहे हैं रात को, बट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग इट एवरीथिंग टुनाइट, आई लव यू ऑल एंड कीप किलिंग इट एज ऑलवेज. थैंक यू. Thank you, Miza. अच्छा आ जाओ. Okay, can we have some music, guys? कुछ भी फील्ड में जाए, एंटरटेनमेंट, आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ भी करें, नॉलेज जो है उसको हमेशा बटोरते रहें. यू नो, एक स्टूडेंट की तरह अगर आप जिंदगी को देखेंगे तो उसका मज़ा ही अलग है. और रूपाली और मैं, हम लोग जब सुबह सवेरे कथक की क्लासेस में जाते हैं, हमारे गुरुजी जो है राजेंद्र चतुर्वेदी जी, उनसे हम सीखते हैं. तो वहाँ पे भी हमें एक ऐसे स्टूडेंट की तरह एक महसूस होता है, यू नो, एवरी मॉर्निंग. एंड मुझे वो फीलिंग इतनी प्यारी लगती है. तो आप सब के बीच जो आप लोग यंग एंथुसियास्टिक बच्चे हैं, आई जस्ट वांट टू से दैट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड नेवर एवर स्टॉप लर्निंग. एवरीवेयर यू गो, वेयर एवर यू गो. सो ऑल माई लव एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू हियर. मुझे लगता है कि स्टूडेंट हो, अगर आप लोगों को पता है कि नहीं, बट मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ, पापा आर्मी में थे. तो हर 2-3 साल में अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग फ्रेंड्स, और शरारतें और शैतानियाँ तो बस बरकरार रहीं. एंड एक चीज़ जो थी जहाँ मुझे समझ में आ गया था कि फटाफट फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो ये था कि स्टेज पे खड़े होकर डिबेट कर लो, प्लेज कर लो, डांसेस कर लो. सो दिस वॉज माई वे टू मेक न्यू फ्रेंड्स, सर. एंड ऐसे मैंने सीख लिया. और कहीं पे उसी प्यार मोहब्बत में, जो स्टेज के प्रति जो मेरा प्यार था, उसी में कहीं पे समझ में आ गया कि चलो अब एक्टिंग की तरफ शायद जा सकते हैं. बचपन से मैं बहुत शरारती थी. और जो बड़ा होता है ना, मैं बड़ी हूँ, मैं मेरी फैमिली में, मतलब मेरी छोटी बहन है, तो वो बचपन में जो शरारतें होती हैं, बड़े जाके वो थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, इसीलिए सारे सीरियस रोल. तो मतलब है कि आप लोग वही लेकिन आत्माराम तुकाराम भिड़े टप्पू को किस तरह से देखता है आप सबको मालूम है. वो है अच्छा लड़का है लेकिन बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है. खैर, लेकिन जोक सपाट, जितने भी बच्चे हमारे शो में काम करते हैं वो अपनी पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान देते हैं. आई एम श्योर यहाँ पे भी सारे बच्चे पढ़ाई में तो अव्वल होंगे ही, साथ साथ स्टेज पे कितने अव्वल है मैं देख चुका हूँ. तो सभी स्टूडेंट्स को मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अजय भाई फॉर कॉलिंग मी हियर, फॉर हैविंग मी हियर. और गीतांजलि मैम जो कि जरिया है मुझे अजय सर से मिलाने का. थैंक यू वेरी मच गीता मैम. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. उन बच्चों को नहीं छोड़ना, जो जिम्मेदारी से उन्होंने काम किया है. I would like to give a bouquet to the entire team of degree college for all the entire cooperation. मेरे जो जूनियर कॉलेज में मेरे केजी के बच्चे आ गए, प्राइमरी भी आ गए, सेकेंडरी भी आ गए, डिग्री भी आ गए. इन्होंने एक जिम्मेदारी का रोल प्ले किया. We shouldn't have been possible without their support. Thank you, my dear team, for proving it all. Thank you so much. रुक जा मेरे भाई, रुक जा ना भाई. बड़े पर्दे में कब दोबारा मैं आज मैनिफेस्ट कर रहा हूँ इसी साल 2026 सरप्राइज है. कुछ पाइपलाइन में जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी हाँ, अगर मैं आपको बता दूँ तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा. मैम, स्कूल में आए हो, कोई यादें आपकी है? स्कूल की यादें कोई शेयर करेंगे आप? स्कूल की यादें, जी मैं स्कूल में हमेशा डांस कंपटीशन में हिस्सा लेती थी और हमेशा फर्स्ट प्राइज़ लेती थी. तो एक साल ऐसा हुआ कि इंटर स्कूल कंपटीशन में ऑर्गेनाइजर्स ने मेरे स्कूल प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ किसी मत दाखिल कीजिए क्योंकि किसी और को प्राइज़ नहीं मिलता. पर मैं डांस की दीवानी हूँ, बचपन से रह चुकी हूँ और उसी की वजह से फिल्मों में मुझे अवसर मिला. बच्चों को क्या कुछ देंगी टिप्स आप? क्या कहना चाहोगे?
हमारे बीच यादव साहब ने उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। उन्होंने जो इतना बड़ा योगदान दिया। आप प्लीज आ जाइए, बुके हमें दे दीजिए आपको प्लीज। तो अमित जी और रेखा जी सिलसिला फिल्म की शूटिंग कर रहे थे दिल्ली के सड़कों पर मोटर बाइक पर। उसके बाद 5 साल बाद जब मैं अमित जी से मिली शहंशाह की शूटिंग में मोटर बाइक पे वो बैठे थे, लेकिन पीछे रेखा जी नहीं मैं बैठी थी। सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। जैकी दादा के साथ में जो हीरो है क्या कितनी मेमोरी है वो चीजें हीरो की अगर बात करें सुपर डुपर रही आज तक ऐसी फिल्में नहीं बनी। जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री की जोड़ी जो हीरो में है उसका पूरा श्रेय मैं निर्माता निर्देशक सुभाष को दूंगी। हम लोग नए थे, उन्होंने हमें इतने अच्छे रूप में पेश किया कि इतने अच्छी तरह से हमारी कला को तराशा कि हीरो आज भी एक कल्ट मानी जाती है, कल्ट मूवी मानी जाती है। मैम स्कूल में आए हो, क्या टिप्स बच्चों को टिप्स देंगे आप? बच्चों क्या टिप्स देंगे आप बच्चों को? स्कूल में आप आए हो, स्कूल के बच्चों से यही कहूँगी कि पढ़ाई बहुत बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। उसमें दिल लगा के काम करें। आगे वो जाके क्या बनते हैं लाइफ में वो दूसरी बात है। शहंशाह पार्ट 2 बनती है तो हिस्सा बनेंगे हम उसका। शहंशाह पार्ट 2 बनेगी तो क्यों नहीं हिस्सा दूंगी। डिपेंड्स ऑन माई रोल ऑफ कोर्स। बच्चों के साथ एक बार फिर से डांस फ्लोर पे आप डांस करते हुए नजर आए, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा अपने ही नंबर पे बच्चों के साथ? देखिए मुझे बच्चे हमेशा पसंद रहे हैं और मैं काफ़ी बच्चों को अमेरिका में डांस सिखा भी चुकी हूँ। बतौर मेरा एक डांस इंस्टीट्यूट था। जब मैं छोटे बच्चों को देखती थी इतने प्रतिभा के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। की बात में आपकी आवाज़ आप अपनी कौन सी फिल्म का पार्ट 2 देखना चाहती हैं सीक्वल में और किस हिसाब से? आपसे फैन को जानना चाहेंगे आपकी बड़ी नहीं देखा गया, बट आपकी जो भी मूवी हमेशा बनी हुई है, तो आपका कोई फैन मूवमेंट जब जहाँ आप जाती हैं तो लोग कहते हैं कि आपकी मूवी अभी भी हम देखते हैं, आपके गाने अभी भी सुनते हैं, सबसे ज़्यादा तो अमेरिका में, क्योंकि मैं वहाँ 30 साल से रह चुकी हूँ शादी के बाद। मैं जब वहाँ जाती थी खुद ड्राइव करके दुकानों में ग्रोसरीज खरीदने, तो जो भी इंडियन लोग मिलते थे वो मिशन जी क्या कुछ कहेंगे? स्कूल के प्रोग्राम में आए हो, क्या कहना चाहेंगे आज? या इससे आवाज़ आ जाएगी कि उठा क्या आ जाएगा? नहीं, बहुत कम स्कूल हैं जो स्टूडेंट्स को उनके क्राफ्ट को उनके टैलेंट को वो इम्पोर्टेंस देते हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो हैप्पी दैट यहाँ पर ये स्कूल ने इस तरीके से इस पैमाने पर ऐसा शो रखा। वो स्टूडेंट्स की वो मेहनत जिन्होंने दिख रही है और इस तरीके से अगर उसे प्रस्तुति किया जा रहा है तो स्टूडेंट्स के अंदर भी एक वो फीलिंग होती है कि हमें एक ज़्यादा एफर्ट देनी है और एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। सो इट्स वर्कड आउट वेरी वेल एंड सही बताऊँ तो आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस वे। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि बच्चे ऐसे परफॉर्म करेंगे, बट डांस का लेवल भी ऊपर जा रहा है हमारे देश में एंड जिस तरीके के हम फंक्शन भी रख रहे हैं दैट्स ऑल्सो अमेजिंग। सो इट्स लवली टू बी हियर एंड आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल एंड या बिग लव टू ऑल द स्टूडेंट्स। स्कूल में आए हो, कोई स्कूल की यादें आपकी है क्या? स्कूल की यादें? नथिंग स्कूल की यादें? हाँ, स्कूल की यादें, मैं खुद स्कूल में काफ़ी डांस करता था, तो ये जो बच्चे जिनको देखा मैंने अभी, मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद आके स्टेज पे उनके साथ डांस करूँ एंड यू नो बिकॉज बच्चे मन के सच्चे होते हैं और जो उनकी एक्सप्रेशन है उनके चेहरे पे दिखता है कि किस तरीके से वो मज़े ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है एंड इट्स ट्रूली एन ऑनर टू बी हियर। सो थैंक यू सो मच। कोई टिप्स देंगे बच्चों को? टिप्स कुछ और नहीं पूछ रहा हूँ। उस वक्त अभी ये एज भी है कि अगर मैं जो भी कहूँ तो बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे, बट यस मम्मी पापा की सुनो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज स्कूल फंक्शन में आप आए हो, क्या कहना चाहेंगे आज? नहीं, मैं पहली बार एक एनुअल डे फंक्शन पर आया हूँ जो इतने बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। CWC हाई स्कूल के जिस तरह के फंक्शन हो रहे हैं मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है और बच्चों ने जो मेहनत की है जो यहाँ पर परफॉर्म करके लोग अपना हुनर दिखा रहे हैं। आई थिंक
मनाने के लिए पेरेंट्स भी आज आए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर। तो मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गए जहाँ पर हम एनुअल डे फंक्शन मनाया करते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं। सर तुम्ही अशा शाळेत आला जे कोविड काळामध्ये ह्या शाळेला 2 कोटीपेक्षा विद्यार्थ्यांची फीस माफ केली होती, अशा पद्धतीने आजही सरांचं समोर आय थिंक मला वाटतं की त्यांचं जे काम आहे चॅरिटी करण्याची जी भावना आहे त्यामुळेच